गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सरसाइज 3.4 को एक्सप्लेन करते हैं। तो 3.4 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। जनरली हम इक्वेशंस को तो जानते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू दिस, 2x प्लस 3y, 2x माइनस वाई इक्वल टू दिस। ये हमने डबल वेरिएबल में जनरल इक्वेशंस पढ़ी हैं। और जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात होती है तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होते हों वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा एट्सेट्रा जो भी हैं, ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और जहाँ इनका यूज होता है तो ऐसी इक्वेशंस, अब इक्वेशंस वो हैं जो कि इक्वल टू जीरो जिसमें लगा रहता है वो हमारी इक्वेशंस हो जाती हैं। आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं, अब ये 10x इक्वल टू अंडर रूट 3 इस टाइप की ये दे रखी हैं। यहाँ देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये देखिए cos 4x इक्वल टू cos 2x लिखा है। 2x अगर 4x की साइड में लेंगे cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, ये जो है जितनी भी दे रखी हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें यूज हो रहे हैं क्लियरली। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। अच्छा, जब इनके सॉल्यूशन की बात आती है तो दो टाइप के सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक बात होगी जनरल सॉल्यूशन की। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अब देखिए जो एंगल है, अगर वो x में है एंगल तो x की वैल्यू, अगर वो थीटा में है तो थीटा, अल्फ़ा में है तो अल्फ़ा। तो 0 से लेके 2 पाई तक के जो बीच की वैल्यूज होती हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाती हैं। 0 से 2 पाई तक के बीच की जो वैल्यू होती हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाती हैं। तो 0 तो इंक्लूड होगा ही होगा, एंगल में 0 आता है यहाँ। अच्छा, अब बात 2 पाई की आ गई कि इसको इंक्लूड करें या नहीं करें। तो देखिए, अगर 2 पाई वैल्यू होगी तो घूम के वो 0 पर पहुँच जा रही है, तो क्लियर है कि 2 पाई को लेस देन ही बनाए रखें। इक्वल टू 0 अगर कर देंगे तो वही 0 आ जाएगा। तो 0 के इक्वल और 2 पाई से लेस जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमारी प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाती हैं। जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आएंगी। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो वैल्यूज हमें एंगल की, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो एंगल की वैल्यूज होगी वो 0 से 2 पाई के बीच देनी होगी वहाँ। अच्छा, जो जनरल सॉल्यूशन की बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, तो आप देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और अल्फ़ा, इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। अब ये जो जनरल इक्वेशन है, एन बिलोंग टू जेड, जेड एक इंटीजर है तो एन किसी इंटीजर को बिलोंग करता है यहाँ पे। तो साइन ये आपको याद रखना होगा और इसी पर डिपेंडिंग हमारे सॉल्यूशन चलेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये कॉस के केस में होगा। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। अब जब 0 है तो 0 की वैल्यू में सीधे निकाल देंगे। अगर कहीं 0 है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू 0, तो 0 होने पर हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो भी 0 होती है, क्योंकि आप जानते हैं अगर 180 माइनस करें या 180 प्लस करें 0, तो साइन 180 रहेगा, पाई रहेगा, और उसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेंट में जा कर के तो वही वैल्यू निकलेगी आपकी जो 0 आई। तो साइन 0 और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो इस तरह से थीटा इक्वल टू एन पाई रखा है, एन की जगह 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, एन की जगह 1 रख देंगे तो पाई हो जाएगा, 2 रख देंगे 2 पाई हो जाएगा। तो पाई के जितने भी राउंड होंगे वो सब साइन 0, साइन थीटा अगर 0 है तो वही साइन 0 वाली वैल्यू फिर बार बार वो देते चले जाएंगे। तो एक जनरल सॉल्यूशन है कि कितने भी राउंड अगर हम लगाएं तो उसमें जो पाई का रिपीटेशन होगा तो हमारा वो 0 वैल्यू देगा। अच्छा, कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 आप देख रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें देखिए अगर मैं 0 वैल्यू रख दूँ यहाँ तो 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा 2n वाला पोर्शन, तो ये पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं 1 रखूँगा तो
2 1 जा 2 और 1 3, 3 पाई बाई 2, दैट इज ऑड नंबर में अगर पाई बाई 2 आएगा तो वो 0 वैल्यू रखेगा। यहाँ जो पाई बाई 2 ऑड नंबर में आएगा तो वो 0 वैल्यू रखेगा। तो इस तरह से इन्होंने इसको जनरल सॉल्यूशन ये बनाया। जीरो के केस में tan थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू n पाई, tan जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है। तो वही जो साइन वाली बात थी वो इसमें आ गई। अच्छा, एक ये जो स्क्वायर वाली चीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये तीनों में सेम केस चलता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ जो जनरल सॉल्यूशन होगा तीनों केस में सेम होगा इसका। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जनरल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में, जनरल सॉल्यूशन ये आएंगे आपके, देख लें आप क्लियर करके।